इस क्वेश्चन में हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें हमारा एक नंबर लिखा हुआ होता है, इंटू 10 की पावर समथिंग लिखा हुआ होता है। यहाँ पर हमारे पास है ये, इसमें से हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे हमारे 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ जाएंगे। यहाँ पर 6 जीरो है, तो इसको हम 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, उसमें ये जो 10 की पावर 6 है, ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो इसको हम न्यूमरेटर में ले आते हैं। जब ये डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर पॉजिटिव है, तो जब ऊपर लेकर आएंगे इसको तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 35 इंटू 10 की पावर -6 के इक्वल। अब ये हमारे कुछ ऐसे ही दिख रहा है कि एक नंबर है इंटू 10 की पावर समथिंग लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें ये जो नंबर लिखा हुआ होता है, इसमें एक ही डिजिट होता है आगे। इसके अलावा अगर कुछ लिखा हुआ है तो फिर वो पॉइंट के बाद आएगा, यानी कि हमको यहाँ पे 35 नहीं बल्कि 3.5 लिखा हुआ चाहिए। अब 35 को हम लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10 के इक्वल। इसको चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब हम 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा और ये 35 के इक्वल ही आएगा, तो यानी कि ये कुछ इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 10 है और एक है 10 की पावर -6। 10 का मतलब है 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -6 है। 10 और 10 यहाँ पर सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी ये दोनों हमारे सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनकी पावर हमारी ऐड हो जाती है, यानी कि हो जाएगा 10 की पावर 1 प्लस -6 के इक्वल। प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 1 - 6। 1 - 6 को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +6 के इक्वल। इसको हम 6 - 1 भी लिख सकते हैं, जो कि होता है 5, तो यानी कि ये आ जाएगा -5, तो हो जाएगा 10 की पावर -5, तो यानी कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारी हो जाएगी इसके इक्वल।